अभी आ रहा हूँ गुरुजी। हम इतनी देर से यहाँ इस गांव में चले ही जा रहे हैं, मगर फिर भी कोई इंसान नहीं दिख रहा। गुरुजी, आज लगता है रात बिना खाए ही बितानी पड़ेगी। हाँ, शायद तुम सच कहते हो। इतनी देर से तो इस गांव में चले ही जा रहे हैं, कोई भी इंसान नहीं दिख रहा। गुरुजी, लगता है किसी के आने की आवाज आ रही है। शायद कोई लकड़ियां काट रहा है। अरे हाँ, आवाजें तो मुझे भी आ रही हैं। चलो चलकर देखते हैं। अरे बेटा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये सारे गांव वाले रात को क्यों काम कर रहे हैं? आपने महाराज का आदेश सुना नहीं? उन्होंने दिन को रात और रात को दिन में बदल दिया है। इसीलिए हम सब लोग रात में काम कर रहे हैं और दिन में हम आराम करते हैं। ये जरूर मूर्खों का राज्य है। अरे कहाँ रह गए, जल्दी आओ। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। मैं नहीं जा रहा। देखा नहीं था रात को यहाँ पर 1 किलो चावल से लेके एक सुई तक सिर्फ 1 ही रुपए में मिल जा रही थी। मैं नहीं जाने वाला। आपको जाना है तो आप जाओ। ये मूर्खों का राज्य है, मूर्खों का। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। और मैं चला, अगर तुम्हें आना हो तो आ सकते हो। सरकार, मेरा भाई अपना पुराना धंधा कर रहा था, उसके सिर पर दीवार आ गिरी। इसका सारा दोष उस व्यापारी का है। उसने अच्छी दीवार नहीं बनवाई, उसने मजबूत दीवार नहीं बनवाई। उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए महाराज। हमारे परिवार को न्याय दिलवाइए महाराज। तुम्हारे परिवार को न्याय मिलेगा, अवश्य मिलेगा। चिंता मत करो। उस व्यापारी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। उस व्यापारी को बुलवाया जाए। तुम्हारा नाम क्या है व्यापारी? महाराज, मेरा नाम यह है। क्या तुम तब घर पर ही थे जब उस मरे हुए आदमी के ऊपर दीवार गिरी? जी हाँ सरकार। हमें तुम्हें मृत्यु दंड देना होगा, क्योंकि तुम्हारी दीवार उस गरीब चोर पर गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। जी नहीं महाराज, वो दीवार मैंने नहीं बनाई थी। वो तो असल में एक राजमिस्त्री ने बनाई थी। तो बताओ, कौन है वो आदमी जिसने तुम्हारी दीवार बनाई थी? महाराज, यह दीवार मेरे पिताजी के समय पर बनवाई गई थी, और जिस व्यक्ति ने इस दीवार को बनवाया था वो अब एक बूढ़ा आदमी है। मैं उसका घर जानता हूँ महाराज। दूतों को भेजा जाए, उस राजमिस्त्री को पकड़ लाने को कहो। तुम्ही से कह रहा हूँ, क्या तुम्ही ने उस व्यापारी के पिता के समय पर उस दीवार का निर्माण किया था? अगर किया था तो बताओ। जी हाँ सरकार। कैसी दीवार बनाई थी तुमने? तुम्हारी बनाई हुई दीवार एक गरीब चोर पर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। तुम उस गरीब परिवार के दोषी हो, तुम्हें मृत्यु दंड देना होगा। रुकिए महाराज, अपना आदेश सुनाने से पहले जान लीजिए कि जब मैं वह दीवार बना रहा था तो एक नर्तकी वहाँ आ जा रही थी, जिस कारण मेरा ध्यान भटक गया और एक खराब दीवार का निर्माण हो गया। आप उस नर्तकी को ही सजा दीजिए। मैं जानता हूँ उसका घर कहाँ है। वह अब एक बूढ़ी औरत है। तुम सही कहते हो। ऐसे पेचीदे मामलों को निपटाना सरल नहीं होता। वो नर्तकी जहाँ भी हो, उसे बुलवाया जाए। कई साल पहले जब वह राजमिस्त्री अपनी दीवार का निर्माण कर रहा था, तो क्या वह तुम ही थी जो बार बार वहां आकर उसका ध्यान भटकवा रही थी? जी महाराज, मुझे याद है। तुम्हारे कारण उस राजमिस्त्री का ध्यान भटका, जिससे उसने खराब दीवार का निर्माण कर दिया, और उसकी वजह से एक गरीब चोर की मृत्यु हो गई। तुम उस गरीब चोर के हत्यारी हो। हमें तुम्हें मृत्यु दंड देना होगा। जी महाराज,
अब मुझे याद आया मैं क्यों वहाँ पर आ जा रही थी। मैंने कुछ सोना एक सुनार को दिया था ताकि वो मेरे लिए कुछ गहने बना दे, मगर वो बहाने बना रहा था जिसके कारण मुझे बार बार उसके घर जाना पड़ा। और उसी समय उस राजमिस्त्री ने मुझे देखा होगा। आप उसे ही दंड दीजिए महाराज, उस सुनार को, वही दोषी है। वह सुनार जहाँ भी हो उसे पकड़ कर लाया जाए। महाराज, मैं एक गरीब सुनार हूँ। मैं उस बूढ़ी नर्तकी के गहने इसलिए नहीं बना सका था क्योंकि मुझे एक अमीर व्यापारी के गहने बनाने थे, और आप तो जानते हैं कि अमीर लोग कितने धैर्यहीन होते हैं। तो बताओ कौन है वो व्यापारी? महाराज, वो वही व्यापारी है जिसकी दीवार उस चोर पर आ गिरी थी। आप उसे ही दंड दीजिए। उस व्यापारी को राज दरबार में पेश किया जाए। महाराज, वो सोना मेरे पिताजी ने उस सुनार को गहने बनाने के लिए दिया था, और मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है महाराज। कृपया मुझे जाने दें महाराज। लेकिन हमें किसी को तो दंड देना ही होगा, और आखिरकार तुम अपने पिता की ही संतान हो। महाराज माफ़ कीजिए, लेकिन जो हमने फांसी का फंदा बनवाया था वो तो उस व्यापारी के गले में बैठ ही नहीं रहा है। हैं? आ ही नहीं रहा है? मतलब उसके गले में बैठ ही नहीं रहा है? तो जाओ, गांव में जिसके भी गले में वो फांसी का फंदा आ जाए उसे पकड़ कर ले आओ। महाराज, वो फांसी का फंदा किसी बाबा के गले में सही बैठ गया। तो जाओ, उस बाबा को पकड़कर यहाँ पर ले आओ और उसकी आखिरी इच्छा पूछकर उसे फांसी पर चढ़ा दो। बाबा, आपको महाराज ने बुलवाया है। लेकिन क्यों? आपके गले में जो फांसी का फंदा सही बैठ गया है, इसीलिए आपको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। हाँ। गुरुजी ने कही थी चल मेरे साथ, में गया ही नहीं। अपनी आखिरी इच्छा बताओ बाबा। मगर महाराज, मेरा जुर्म क्या है? तुम्हारा जुर्म यह है कि तुम्हारे गले में फांसी का फंदा सही बैठ गया। अब अपनी आखिरी इच्छा बताओ बाबा। महाराज, मुझे अपने गुरुजी से मिलवा दीजिए महाराज, गुरुजी से मिलवा दीजिए। ठीक है मंत्री जी, इनके गुरुजी जहाँ भी हो उन्हें यहाँ पर बुलवाया जाए। फंसवा दिया ना मुझे। अब चल सुन। महाराज, आप मेरे शिष्य के स्थान पर मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। नहीं महाराज, आप मुझे ही फांसी पर चढ़ाइए। नहीं महाराज, मुझे। नहीं महाराज, मुझे। अरे भाई, लोग डरते हैं फांसी पर चढ़ने से और तुम फांसी पर ही चढ़ना चाहते हो। आखिर इसका कारण क्या है? ठीक है महाराज, मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप मुझसे वादा करें कि आप सबसे पहले मुझे ही फांसी पर चढ़ाएंगे। ठीक है, बताओ। महाराज, आज बहुत शुभ घड़ी है। आज के दिन सबसे पहले नंबर पर फांसी चढ़ने वाले को अगले जन्म में राजा बनाया जाएगा, और जो दूसरे नंबर पर चढ़ेगा उसे मंत्री बनाया जाएगा। मंत्री जी, हमारे रहते हुए इस राज्य का कोई और राजा और मंत्री बनेगा? रुकिए, हमें विचार करके सोचने दीजिए। हमने निर्णय कर लिया है। सबसे पहले हम फांसी पर चढ़ेंगे और फिर मंत्री जी।
शुक्रिया बाबा, आपने हमारे राज्य को उन मूर्ख राजा और मंत्री से मुक्त करा दिया। अब हम चाहते हैं कि आप ही हमारे राजा बन जाइए। क्यों नहीं, हम जरूर बनेंगे। मैं आपका राजा और मेरा चेला आपका मंत्री बनेगा। हाँ हाँ, हम जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करके जेके परिवार का हिस्सा बनो। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूल जाना। मिलता हूँ दोस्तों ऐसे ही किसी रोमांचक से सफ़र के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।